हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक और मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नीट 2025 का, जो कि ये फिग फ्रूट को लेकर जो क्वेश्चन हमारे पास आया है। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कहीं ना कहीं अपना जो है एक अलग आंसर दिया है इस सवाल को लेकर। तो आज के वीडियो में मैं इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा आज के वीडियो में कि किस तरीके से इसका जो आंसर है वो क्या है रियल में। तो ज़रा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 जो हमारे पास है और स्टेटमेंट 2 हमारे पास है। असर्शन रीजन क्वेश्चन तो है नहीं है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि बताओ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, जिस तरीके से ऑप्शन दिया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। जरा देखते हैं स्टेटमेंट 1 का कह रहा है फिग फ्रूट इज अ नॉन वेज फ्रूट। फिग फ्रूट जो है, क्या फिग फ्रूट एक नॉन वेज फ्रूट है? फिर क्या कह रहा है? एज इट हैज एनक्लोज्ड फिग वास्प इन इट। जरा देखो इस सवाल को। बोल रहा है कि क्या फिग फ्रूट एक नॉन वेज फ्रूट है? पहली बात कि क्या फिग फ्रूट एक नॉन वेज फ्रूट है। क्यों नॉन वेज फ्रूट है? क्योंकि इसमें फिग वास्प होती है। क्योंकि इसमें जो है फिग वास्प होती है, इसीलिए फिग फ्रूट एक नॉन वेज फ्रूट है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? फिग वास्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप as fig wasp complete its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp। ये है दूसरा स्टेटमेंट। तो जरा जरा एनालाइज करते हैं इन स्टेटमेंट को। उससे पहले मैं आपको इसके आंसर बता देता हूं जो डिफरेंट कोचिंग एकेडमीज ने हमारे पास दिए हैं। एलन का आंसर देख लो। एलन के मुताबिक पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। आकाश के हिसाब से देख लो, पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। अब पीडब्ल्यू के हिसाब से देख लो, पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत। इन तीनों का एक ही आंसर आया है, पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा भी गलत। अब मोशन एकेडमी का देख लो, जो कोटा की सबसे बड़ी कोचिंग है। अब उनके हिसाब से स्टेटमेंट पहला है ठीक, दूसरा भी है ठीक। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ये है मोशन एकेडमी के हिसाब से। अन एकेडमी का देख लो, पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही। ये इन सब के आंसर की मैंने आपको बता दी। एलन की देख लो, आकाश की देख लो, पीडब्ल्यू की देख लो, मोशन की देख लो, अन एकेडमी की देख लो। अब देखो, अब देखता हूं मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सही हो सकता है, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। फिग फ्रूट इज अ नॉन वेज फ्रूट। चलो देखते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। इस चीज को जरा हम समझते हैं। अच्छा, क्या फिग फ्रूट जो हमारे पास है, फिग फ्रूट हमें बताना है क्या ये नॉन वेज है? क्या ये नॉन वेज है? देखो देखो डिटेल में। पहली बात देखो यार कि क्या ये नॉन वेज क्या होता है सर? नॉन वेज, देखो नॉन वेज क्या होता है? नॉन वेज कोई भी ऐसी चीज जिसका ऑरिजिन जो है वो प्योरली प्लांट से होना चाहिए, उसे कहते हैं हम, उसे प्योरली क्या होना चाहिए, सॉरी वेजिटेरियन क्या होता है, वेज क्या होता है, सॉरी वेज क्या होता है हमारे पास? वेज होता है कोई भी ऐसी चीज जिसकी जो ऑरिजिन जो है वो कंप्लीटली कहां से हो, प्लांट से, उसे कहते हैं वेज। नॉन वेज क्या होता है? नॉन वेजिटेरियन होता है जिसमें जो है ऑरिजिन वो एनिमल से हो या प्लांट से नहीं हो, ऐसा कह सकते हो। नॉट फ्रॉम प्लांट, जिसका ऑरिजिन प्लांट से नहीं हो वो है नॉन वेज, जिसका ऑरिजिन प्लांट से है वो है सर वेजिटेरियन। ओके, अब तो मुझे बताओ फिग फ्रूट तुम्हें क्या लगता है? फिग फ्रूट की ऑरिजिन तो सर प्लांट से है, डेफिनेटली इसकी ऑरिजिन तो प्लांट से है। लेकिन तुम्हें पता है ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसका लाइफ साइकिल जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो तुम समझना इस बात को। ये फिग फ्रूट जो होता है ना, फिग फ्रूट होता क्या है, देखो यहां मैं फिग फ्रूट तुम्हें दिखा देता हूं। देखो ये जो फिग फ्रूट होता है ना, इसमें तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा कि तुम इसके प्लांट पे तुम्हें फ्लावर नहीं दिखेगा। फिग फ्रूट का कोई फ्लावर इसमें तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिखेगा। फिग फ्रूट का फ्लावर इस फ्रूट के अंदर होते हैं, फ्लोर इन्फ्लोरेसेंस, बहुत ज्यादा फ्लावर्स यहां अंदर होते हैं। इस तरीके से बहुत ज्यादा तुमने देखा होगा, इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है फ्लावर्स इसके अंदर होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बहुत, इसके अंदर बहुत ज्यादा बंच ऑफ फ्लावर्स इसके अंदर होते हैं। होता क्या है, एक फीमेल वास्प होती है, एक फीमेल वास्प स्पीशी जो इस होल से इसके अंदर जाती है, और जब वो इस होल से इसके अंदर जाती है ना, वो अंदर इसको पॉलिनेट करती है। तो पॉलिनेशन इसकी पॉलिनेशन सर कौन करती है? फीमेल वास्प। ओके, फीमेल वास्प करती है, वेरी गुड। अच्छा फीमेल वास्प करती है, लेकिन होता क्या है तुम देखना ध्यान से, तुम सुनना। फीमेल वास्प सर इसकी पॉलिनेशन फीमेल वास्प करती है, समझ आ रहा है। लेकिन जब वो फीमेल वास्प इसमें एंटर होती है ना, तो उसके विंग्स टूट जाते हैं। ओके, उसके विंग्स सर ब्रेक हो जाते हैं, वेरी गुड। उसके विंग्स सर ब्रेक हो जाते हैं। जब उसके विंग्स ब्रेक हो जाते हैं ना, तो फिर जब वो इसके अंदर जाती है ना,
वहां वो अपने एग्स ले करती है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां वो अपने एग्स ले करती है सर, बिल्कुल। जब वो अपने एग्स वहां ले करती है ना, तो उन एग्स से जो हमारे पास मेल वास्प निकलते हैं ना, उनके पास विंग्स नहीं होते, लेकिन जो फीमेल वास्प निकलते हैं ना, उनके पास विंग्स होते हैं। तो सोचो, वो जो फीमेल वास्प निकले हैं वो तो बाहर आ जाएंगे, वो तो सर बाहर आ जाएंगे, लेकिन मेल वास्प वही रह जाएंगे। अब जब मेल वास्प वही रह जाएंगे ना, इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन है, वो सोचते हैं कि फिग जो है ये इसके हिसाब से एक नॉन वेज होना चाहिए। डेफिनेटली इसके हिसाब से तो नॉन वेज होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो इसके पास इंसेक्ट है, कुछ तो इसके पास एनिमल ऑरिजिन है। लेकिन रियल में क्या होता है, जब ये फ्रूट जो हमारे पास फिग फ्रूट है ना, जब ये एडिबल होता है ना, जब ये मैच्योर कह सकते हो, मैच्योर, जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, जैसे जैसे ये फ्रूट मैच्योर होता है ना, ये कुछ एंजाइम रिलीज करती है सर, एंजाइम, जैसे फिसिन एंजाइम करके एक एंजाइम रिलीज करती है। वो एंजाइम डाइजेस्ट करता है, वो एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है उस इंसेक्ट बॉडी को। यस 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 सर, वो डाइजेस्ट करता है उस इंसेक्ट बॉडी को। और जब उस इंसेक्ट बॉडी को डाइजेस्ट करता है ना, तो मुझे बताओ जो एडिबल फिग है सर तुम्हारे पास, एडिबल फिग, क्या उसमें अब कोई इंसेक्ट रहा है? नो। तो इसी वजह से ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि ये कोई नॉन वेज फ्रूट है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। फिग फ्रूट जो है ये वेजिटेरियन फ्रूट होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, समझ आ गया, डिटेल में मैंने समझाया। अब चलो दूसरे स्टेटमेंट को देखो। Fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp complete its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp। अब देखो कंफ्यूजन, जरा अनअकैडमी को देखो। अनअकैडमी के हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एलन आकाश पीडब्ल्यू के हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। हुआ क्या है असल में, तुम सोचो। ये स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं एनसीईआरटी की लाइन दिखाता हूं। देखो, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाले चैप्टर में जाओ, वहां एनसीईआरटी लिखती है द वास्प पॉलिनेट फिग इन्फ्लोरेसेंस। एनसीईआरटी लिखती है कि वास्प जो है ना, फीमेल वास्प, वो पॉलिनेट करती है फिग इन्फ्लोरेसेंस को, जो मैंने अभी समझाया ना तुम्हें अभी। इसके अंदर सर इन्फ्लोरेसेंस होती है, इसके अंदर अभी बताया इन्फ्लोरेसेंस होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अंदर सर फ्लावर्स होते हैं, इसके अंदर सर फ्लावर्स होते हैं। उसे फीमेल वास्प असल में जो है पॉलिनेशन उसकी करती है, उसे पॉलिनेट करती है, विच एनसीईआरटी ने भी लिखा है। देखो, वास्प पॉलिनेट फिग इन्फ्लोरेसेंस। अब सवाल देखो, वास्प completes life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp। यहां कंफ्यूजन, इसीलिए ये स्टेटमेंट आकाश, एलन और पीडब्ल्यू ने गलत दी है स्टेटमेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन अनअकैडमी ने इस स्टेटमेंट को सही क्यों दिया है, उसके पीछे भी रीजन है। अब तुम्हें यार पता होगा, जैसा कि मैंने दिखाया, मैंने बोला ना, फिग फ्रूट जो है ना, ये नॉर्मल फ्रूट नहीं है यार। इसमें क्या है, इसमें जो फ्लावर है ना, वो फ्रूट के अंदर है। तो यहां फ्रूट लिखना भी किसी तरीके से जनरलाइज स्टेटमेंट में गलत नहीं होगा। फ्रूट लिखना जो है वो भी यहां पर गलत नहीं होगा, एक तरीके से वो भी सही होगा, क्योंकि वो फ्रूट कहीं ना कहीं ऐसा भी तो कह सकते हैं कि फ्रूट को भी पॉलिनेट कर रही है, अगर जनरल वे में देखेंगे। लेकिन अगर डीप कंसेप्ट में जाकर देखेंगे या एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट गलत होगी। दैट इज वाई इसका जो रियल आंसर है ना, रियल आंसर वो है बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, वो है दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा ना, वो है ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, डेफिनेटली। और यही इसका रियल आंसर होगा। और जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 1 मारा है, उनका डेफिनेटली सही होगा, ठीक है। इसके अलावा आंसर की भी लगभग 2-3 दिनों में तो आ ही जाएगी। ये तो अभी जो है आंसर की भी डिले हो गई है, वरना 28 को आ गई होगी, बट अब 1-2 दिनों में आ जाएगी। लगभग 3 जून तक आप मान के चलो आंसर की आ जाएगी। फिर आप देखना ज्यादा चांसेस जो है कहीं ना कहीं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट इसके है, क्योंकि कंसेप्चुअली करेक्ट, ठीक है। ये 99.9% कंसेप्चुअली यहां पर हमने करेक्ट है हमारे पास है, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको नीट से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैं सारा कंटेंट यहाँ पर डिलीवर करूंगा। जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमारी होगी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में डिस्कस करूंगा। जैसे बायो की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में यही डिस्कस करूंगा, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे पास होती है। तो वो भी मैं लाइन बाय लाइन यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट, जैसे पॉइंट्स टू पॉन्डर में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जैसे फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से PYQs इसी चैनल पर मैं डिस्कस करूंगा। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर से कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, ताकि उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिले नीट एग्जाम को क्रैक करने में। थैंक यू सो मच।